हड्डियों के बीच में कुछ खला है जिसका अल्लाह ने कोई ना कोई फायदा बनाया। जैसे हमारे 4 साइनोसाइटिस हमारी बॉडी में होते हैं। हल्दी ले लें, मुलट्ठी ले लें, सुंड, सूखा अदरक, जंजबील जिसको हम कहते हैं, कुट, शीरी, ये भी एक शटांक ले लें। इन चारों चीजों को आप पाउडर बना के सुबह शाम ½ टीस्पून इस्तेमाल करने से जो एक्सेस बलगम आपकी बन रही है, जो आपके साइनसेस ब्लॉक हैं और जो उसके अंदर इन्फ्लेमेशन है, वो इस सफूफ से खत्म हो जाएगी। बात करते हैं सेहत के हवाले से। एक ऐसी बीमारी की बात करेंगे जो बज़ाहिर छोटी सी लगती है मगर इसके असरात जिंदगी को मुश्किल बना सकते हैं। जिंदगी में सर्दी का मौसम हो, बदलता हुआ मौसम, सर्द मौसम में एलर्जी हो जाना, बंद नाक, सर में भारीपन महसूस होना, सांस लेने में दुश्वारी, और अगर आपको भी इन मसाइल का सामना है तो होशियार हो जाइए क्योंकि हो सकता है ये साइनसाइटिस का हो और इसकी अलामात भी नज़र आ सकती हैं आप पर। तो आज के हेल्थ सेगमेंट में हम साइनोसाइटिस की मुख्तलिफ अक़साम, उसकी वजूहात, अलामात और इलाज पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मारूफ माहिर तिब हकीम अताउर रहमान साहब। हकीम साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो हमें ये बता दें कि साइनोसाइटिस दरअसल है क्या और ये बीमारी होती किस तरह से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइनोसाइटिस बेसिकली अल्लाह पाक ने हड्डियों के बीच में कुछ खला हैं जो जिसका अल्लाह ने कोई ना कोई फ़ायदा बनाया। जैसे हमारे 4 साइनोसाइटिस हमारी बॉडी में होते हैं। ये सबसे पहले हमारे होते हैं मैक्सिलरी साइनसिस। ये हमारे चिक्स के पीछे सबसे बड़े साइज़ के जो साइनसेस होते हैं। सही। दूसरे नंबर पे हमारे साइनसेस होते हैं फ्रंटल। ये माथे आंखों से थोड़े ऊपर होते हैं। यहाँ पे हल्का सा हड्डियों गैप होता है और वहाँ पे अल्लाह पाक ने वो नोजल कैविटीज़ बनाई होती हैं ड्रेन के लिए, और बहुत से उसमें अल्लाह का एक निज़ाम है, सिस्टम है। तीसरे साइनसेस हमारे होते हैं इसके जो हैं एथोमाइड साइनसेस। ये हमारी आंखों के पीछे होते हैं। अक्सर आप सुबह उठें, आंखें दुख रही होती हैं, आंखों में जलन होती है और ये हिस्सा आपका बंद होता है बिल्कुल ऊपर का, ये एथोमाइड साइनसेस होते हैं। और चौथे नंबर पे इन्हीं के बिल्कुल पीछे दिमाग के अंदर करके हमारे होते हैं, वो होते हैं स्फीनॉइड साइनसेस। ये हमारे 4 किस्म के साइनसेस होते हैं और अल्लाह पाक ने एक निज़ाम रखा है कि नोज़ल, इसी नोज़ल ड्रेन के ज़रिए, मिसाल के तौर पे जब हमारी बॉडी में बलगम का इंजमात बहुत ज़्यादा होता है तो वो जो ड्रेन वाले रास्ते होते हैं ना, वो ब्लॉक हो जाते हैं। सही। और उसकी वजह से हमारा मसलन अगर ये हमारे मैक्सिलरी ब्लॉक होंगे तो ये चीज़ भारी होगी, चिक्स और ये सारा हिस्सा हमारा। इसी तरह फ्रंटल होंगे तो हमारा ये माथा वाला हिस्सा लगेगा, जैसे यहाँ उभार भी आएगा और भारी भी होगा। और कहीं ना कहीं इसका जो है कनेक्शन आप रेशे से है, जुकाम इसका से ताल्लुक है। हमारी बॉडी के अंदर जो रतूबात बनती हैं, एक्सेस रतूबात बनने के बाद आगे उनको ड्रेन रास्ता नहीं मिलता तो वहाँ ब्लॉकेज पे हो जाता रुकना है। शुरू होती है। बिल्कुल ठीक। उसके बाद वहाँ सोजिश हो जाती है, फिर वहाँ पे कोई ना कोई इन्फेक्शन हो जाती है। बहुत सी इसकी वजूहात हैं। अच्छा हकीम साहब, साइनसाइटिस का इलाज क्या है, कैसे ट्रीट किया जा सकता है, क्या टिप्स और ट्रिक्स लेकर आए इस वक्त, नुस्खे हमारे पास? जी जी बिल्कुल, हमारे पास हर्बल के अंदर साइनोसाइटिस का बहुत अच्छा इलाज मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत से लोग ऑपरेशन करवाते हैं और उसमें भी वो नाकाम होते हैं, कामयाबी नहीं मिलती। और इसी तरह बहुत सी एंटीबायोटिक्स लोग खाते हैं, उसके बाद भी उन्हें कामयाबी नहीं मिलती। हम देख सकते हैं टेबल इस वक्त भरा जी हुआ है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। नुस्खों तिब से। के अंदर हमारे पास कुछ कहवा जात हैं, कुछ सफ़ूफ हैं और कुछ नोजल ड्रॉप के तौर पे कुछ ऑयल हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा, और कुछ गगल्स हैं। ये पूरा एक सिस्टम है। मिसाल के तौर पे एक सफ़ूफ आपने पेशेंट्स को मैं बताऊं कि हल्दी ले लें 1 छटांग, और मुलट्ठी ले लें 1 छटांग, सुंड, सूखा अदरक, जंजबील जिसको हम कहते हैं, ये ले लें 1 छटांग, और कुट शीरी, ये भी 1 छटांग ले लें। ठीक है जी। इन चारों चीज़ों को आप पाउडर बना के सुबह शाम ½ टीस्पून इस्तेमाल करने से जो एक्सेस बलगम आपकी बन रही है, जो आपके साइनसेस ब्लॉक हैं और जो उसके अंदर इन्फ्लेमेशन है, वो इस सफूफ से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसको आपने कम से कम 1 माह यूज़ करना है। 1 माह। जी। दूसरी चीज़ कहवा है। कहवा के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें मौजूद हैं। एक है अब्रेशम। ये देखें, इसके अंदर कीड़ा होता है। इसको जब आप काटेंगे, ये बिल्कुल एक एग की तरह, छोटे अंडे की तरह होता है। जब आप इसको काटेंगे तो उसका कीड़ा निकाल के इसके खोल सिर्फ लेने, 1 या 2 खोल आप डाल लें 1 कप पानी में। सही। और इसी तरह ये हमारे पास गाउज़बान है, इसकी 2-4 पत्तियां डाल लें, और गुले गाउज़बान, इसके फूल 3-4-5 इसके फूल डाल लें। इसका 1 कप पानी में हल्की आंच पे पका के तो उसका कहवा पीना है। 2 टाइम कहवा पिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये कोरोना के दिनों में भी हम लोग देते थे, लोगों को बहुत फ़ायदा होता था। और तीसरी चीज़ हमारे पास गगल्स के लिए है, इसका नाम है बाउबरंग। एक पिछले दिनों हमने दांतों के ऊपर भी एक प्रोग्राम किया था जिसके अंदर हमने इसके गगल्स बताए थे। और इसका दूसरा फ़ायदा होता है कि जब आप इसके रास होते हुए
1 चम्मच 1 गिलास पानी के अंदर इसको उबाल लें, नीम गर्म पानी इसको छान के पून के उसके गगल्स करने, गरारे करने। ठीक है। इसके गरारे करने से ये जितना CNS सिस्टम है, जितना ENT आपका जो मुतासिर होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के मसाम खुल जाएंगे और ड्रेन उसका ईजिली हो जाएगा पेशेंट्स का। ज़बरदस्त। और चौथी चीज़ हम इसमें बताते हैं कि रोगने लौंग, लौंग का तेल सोते हुए जिनको साइनसिस का इशू है उनको नथनों के अंदर थोड़ा थोड़ा सा डाल लें, 1-2 कतरे डाल लौंग लें, का तेल। लौंग का तेल। ये 4 चीज़ों का इस्तेमाल अगर सिस्टमेटिकली किया जाएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें देखें, एक साइनसिस होते हैं जो टेम्परेरी होते हैं, क्लाइमेटिक चेंजिंग से हो गए, या आप कोई पेट का यूज़ कर रहे हैं, उस वक्त परिंदे हैं, सर्दियों के मौसम में भी जानवर ज़्यादा हैं। हो जाते हैं। जी, क्लाइमेटिक चेंजिंग में भी होते हैं ना साइनसिस। बाद का हम क्या होता है कि जी उन दिनों जैसे ही मौसम ठंडा हुआ जी। है और हम लोग अपनी जो ठंडी चीज़ों खाने से बाहर नहीं आते, मसाला कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, चावल का कसरत से इस्तेमाल कर रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, तो ऐसी हालत में यके बाद देख रहे हैं जब आप ठंडी चीज़ों का कसरत से इस्तेमाल करते हैं तो आपके साइनसिस ब्लॉक होते हैं। ये टेम्परेरी होते हैं। इसके अंदर आप कोई भी अगर, हाँ, हमारी ना टिप के अंदर एक दवाई है जिसको हम कहते हैं उस्तुखदूस, लेवेंडर भी कहते हैं जिसको इंग्लिश में। लेवेंडर। सही है। अच्छा, ये जो उस्तुखदूस ये कराबादीनी दवाई है, तमाम कंपनीज भी बना रही हैं और बड़ा मशहूर मुरक्कब है। अतरिफल उस्तुखदूस, जो लोग पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं उनके लिए भी हम ये पैगाम देंगे कि अतरिफल उस्तुखदूस 1 टीस्पून सुबह शाम अगर इस्तेमाल करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके ये साइनसिस ठीक हो जाएंगे। स्लीप साइकिल के लिए बहुत अच्छा है। उस्तुखदूस जी बिल्कुल, ये इंसोम्निया में काम करता है, ये मस्कुलर रिलैक्सेंट है Yes, और ये yes, एक्सपेक्ट्रेंट सुकून प्रॉपर्टीज देता है, रखता है, यानी बिल्कुल आपकी ठीक। बॉडी के अंदर जितनी एक्सेस बलगम है, रेशिया उसको निकालता है बतरीके एहसन, उसका तनकिया करता है। तो ये उस्तुखदूस बहुत जबरदस्त चीज है। बिल्कुल ठीक है। लेवेंडर की हम बात करें, अगर Absolutely. कोई नहीं जानता इसको उर्दू जी में जी, क्या लेवेंडर कहते हैं। इसका जो बिल्कुल है ठीक इसका इस्तेमाल भी साइनसिस में बेहतर है। बिल्कुल तो मैं बता रहा था कि अक्सर लोगों को इस चीज़ का मालूम नहीं होता कि उन्हें साइनसिस एक्यूट हैं या क्रोनिक हैं। हाँ। एक्यूट का तो मैंने अभी आपको बताया। क्रोनिक के अंदर ये होता है कि एक्यूट में जो बलगम है ना, इसकी जो अंदर से रतूबत निकलती है वो निकलती है ग्रीन कलर की, यानी ये लोगों को इस चीज़ का शऊर होना चाहिए। और अगर आपकी रतूबत येलो निकल रही है, इट्स मीन ये क्रोनिक में कन्वर्ट हो गई, उसके अंदर कोई इन्फेक्शन आ गई, या वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ गई है, या वो इतना पक चुका है उसके अंदर इन्फेक्शन कोई ना कोई और एलर्जी की वजह से, तो वो अपना कलर भी उसने चेंज किया और वहाँ पे फिर उसको बहुत ज़्यादा हार्ड दवाई की ज़रूरत होती है। तो वो डॉक्टर उसके डिपेंड होता है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी, कि उसको क्या मेडिसिन देनी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा हकीम साहब, हमें ये भी बताइए कि लोग जिस तरह डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि उन्हें है क्या, एक तो आपने ये एक इशारा बता दिया जी, येलो और ग्रीन का, इसके अलावा कैसे हम आम नज़ला ज़ुकाम से इसको डिफ्रेंशिएट, क्योंकि अगर अलामात देखें तो वही सारी हैं जो आपको बुखार में भी होती हैं, नज़ला ज़ुकाम में भी होती हैं, सर में दर्द होना, बिल्कुल। आंखों का बारी हो जाना, ये कभी कभी किसी की चीक्स भी दर्द कर रही होती हैं बिकॉज ऑफ रेशा। तो कैसे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि डॉक्टर के पास जाने से पहले अगर आप नहीं जा पा रहे तो एक दिन के लिए आप खुद को ट्रीट कर सकें और नेक्स्ट डे आप डॉक्टर के पास जा सकें? एब्सोल्युटली। देखें, इसके अंदर सबसे पहले तो ये होता है कि अगर ये साइनोसाइटिस ब्लॉक है तो उस सूरत में आप जब सुबह को सो के उठते हैं ना, जी। तो आपकी आंखें दुखती हैं, ऐसे लगेगा आंखों का पिछला हिस्सा जो है ना, पीछे कोई जख्म है। नंबर 1। नंबर ठीक 2, आपको लो ग्रेड फीवर फील होगा पूरी बॉडी में। नंबर 3, आपका हेडेक होगा, सर दर्द होगा यहाँ पर। हाँ जी, ये पूरा आपका सर ठीक है, भारी होगा, front। क्योंकि सम टाइम आपके ब्रेन को इसकी वजह से ऑक्सीजन भी नहीं मिलती। जब आपके नोजल पॉलिप्स बनते हैं या उसका ड्रेन का रास्ता ब्लॉक होता है तो ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलती। तो ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो आपकी बॉडी, आपका फिजिक आपकी थकी थकी रहती। react तो करने ये लग जाती है। एक बड़ा अहम मसला ठीक है। है। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि साइनोसाइटिस को बहसियत मजमूई CNS के जितने इश्यूज हैं, चाहे वो रिनाइटिस के इश्यूज हैं, चाहे वो कैटरा के इश्यूज हैं, चाहे वो फ्लू के इश्यूज हैं, चाहे वो नोजल ड्रॉपी ये नेजल ड्रॉपिस के इश्यूज हैं, ये तमाम की अलामात साइनसिस से मिलती हैं। तो इसके अंदर एक डॉक्टर ही आपको बता सकेगा। बिल्कुल, वही क्योंकि डिफरेंशिएट आपको- कर सकेगा हाँ, कि आपको मरज़ है मर्ज़ क्या। क्या है। बहुत शुक्रिया हकीम साहब आपके वक्त का।